हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है फर्स्ट टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो ऑल साइन के लिए है, ठीक है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है अर्जेंट मैसेज, ओके, अर्जेंट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन साइड, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए, आपका नो कांटेक्ट जोन है गाइस, ठीक है। आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, ओके। सो आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। काफ़ी मंथ हो चुके होंगे, आई एम श्योर काफ़ी कुछ लोग ईयर्स हो चुके होंगे। गॉड करे ईयर और मंथ ना हो, आप लोग जल्द बात करें। बट ऑब्वियसली अगर ऐसा है कि काफ़ी मंथ हो गए हैं, आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, ऐसे में आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। ऐसे में वो आपसे कहना क्या चाहते हैं और वो गुस्सा क्यों है या फिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी रीज़न है देखना, मैं आज आपके सामने वही लेकर आई हूँ कि चले देखते हैं कि भाई वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं कॉल आपका रिसीव कर रहे हैं, क्यों अचानक से चले गए आपके लाइफ से। बहुत सारे रीज़न होते हैं। सो अर्जेंट मैसेज है फ्रॉम योर पर्सन साइड, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, इसी चीज़ पर आज पर टैरो कार्ड रीडिंग है। सो आई होप सो आपके साथ मेरी ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो ज़रूर कनेक्ट होगी, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं इसी बेस पर रीडिंग है। सो आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आप सभी लोगों से, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि वो आखिर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। सो मैं थोड़ा सा कार्ड सफल कर लेती हूँ। देखिए, कार्ड जो है वो आना भी स्टार्ट हो गया है, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, ठीक है। और तब तक आप लोग डिवाइन को जो है वो सपोर्ट की डिवाइन को जो है वो ध्यान में रखिए, ठीक है। एंड आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें, डिवाइन को जो है वो प्रेयर करें कि जो डिवाइन आपको आपके पर्सन से जो है वो आपको जल्दी मिलाए, ठीक है। एंड जो भी कार्ड्स है, जो भी पढ़े कार्ड्स, ठीक है, वो आपके फेवर में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनके क्या मैसेज है एंड वो आपसे क्या कहना चाहते हैं नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनको। क्योंकि देखिए, चाहे उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो, चाहे आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो, लेकिन ब्लॉक कम्युनिकेशन में, ब्लॉक कॉन्टेक्ट में समझ नहीं आता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। भाई अचानक से रिश्ता तोड़ के गए तो गए क्यों, ठीक है, और अचानक से ब्लॉक कर दिया, सो वाई, ये भी एक रीज़न है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी मेरे पास कार्ड आए ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम आपसे, आपका इनसे कांटेक्ट तो नहीं है। यहाँ पर आप मैं जो देख रही हूँ, कनेक्शन तो नहीं है गाइज इनका आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में जो फीलिंग्स आ रही है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू लग रही है। मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान के साथ पूरा रिलेशन हो, ठीक है, एंड उसके साथ ही लाइफ जो है वो सेट हो पूरी तरीके से। आप दोनों शायद हैप्पी भी बहुत थे अपने लाइफ में। मैं यहाँ पर ये एनर्जी को चेक कर रही हूँ और उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना वो स्टार्ट हो गई। अचानक से चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में चेंज हुई होंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि चेंजेस जो है ना वो आपने अपने पर्सन के रूप में अचानक से देखी होंगी। तो ये पर्सन जो है ना उसकी लाइफ में इस टाइम पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। एंड कहीं ना कहीं भले ही इन्होंने आपका साथ जो है उस टाइम पर नहीं दिया था एंड आपको ब्लॉक कर दिया था, या अचानक से आपके साथ रूड भी हुआ होगा ये पर्सन जो भी है, बट इस टाइम पर ना एक होता ना कि गिल्ट, अपने किए पर पछतावा, ठीक है, अपने किए पर पछताना, या फिर अपनी ही गलती को समझ लेना, या फिर कोई ऐसी एनर्जी में कि जो पहले तो बहुत बड़ी गलती की कि मतलब रिलेशन को रखा, रिलेशन के साथ निभाया, और उसके बाद अचानक से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कि जानते ही नहीं है ये आपको, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि अब ये उसी चीज़ को, जो मिस्टेक इन्होंने की थी आपके साथ, क्योंकि देखिए एनर्जी जो है ना वो ये इस चीज़ को बिल्कुल बोल रही है कि मिस्टेक तो की है इस पर्सन ने, कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन ऐसा था जो जिसकी वजह से ये आज पछता रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि अगर कोई एक अच्छा इंसान किसी के साथ होता है और
उसका सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और आप अगर उसका कदर नहीं करते हो या फिर आप उसको वैल्यू नहीं करते हो और आप का वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है और आप अचानक से उसको छोड़ के चले जाते हो या फिर आप ब्लॉक कर देते हो या फिर उस टाइम चीज़ों को नहीं समझते हो ना, तो फिर बाद में ऐसी ही सिचुएशन होती है जैसे इनको हो रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे इनको आज गिल्ट फील हो रहा है और इनको आज लग रहा है कि सच में इन्होंने आपका जो है वो दिल तोड़ा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये आपसे मूव ऑन करना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए मूव ऑन इसलिए करना चाहते हैं ये आपसे क्योंकि इनको लग रहा है कि इनसे मिस्टेक हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मूव ऑन कर नहीं सकते आपसे क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स आ रही ना, वो फीलिंग्स ये आ रही कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ या मैं सॉरी बोल रही हूँ, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया या आपने मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन रखा या फिर आपने मुझे सपोर्ट किया या ट्रूथ ही आपकी फीलिंग्स, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ट्रूथ ही आपकी फीलिंग्स, यानी कि ये आपसे बोल रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स ट्रू थी मेरे लिए, बट मैं नहीं समझ पाया, मैंने नहीं समझी उस बात को और प्रॉपर तरीके से क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को भी कह रही है कि एक चीटिंग, एक धोखा या फिर थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो जाना आपके रहते हुए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो है मुझे लग रहा है क्योंकि इन्होंने ना किसी को रिस्पॉन्स तो दिया था जिस टाइम पर आपका रिलेशन था, इन्होंने किसी की बातों को माना, किसी और को रिस्पॉन्स दिया, जो भी एनर्जी हो, लेकिन अब ये इनको ना एक पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि देखिए आपका कनेक्शन इनसे इस टाइम पर डिस्टर्ब होगा, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी किया हो, इसी पर्सन ने ही ब्लॉक किया हो आपको, लेकिन अब और ब्लॉक करके इसने सोचा था कि मैं मूव ऑन कर लूँगा आपसे। ये जो पर्सन है ना इसने आपको ब्लॉक किया है अगर, तो इसने सोचा था बड़ी आसानी से मैं ब्लॉक करके इनसे जो है वो अपनी लाइफ में अपने चला जाऊंगा आगे या चली जाऊंगी, जो भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है, और आपको प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ से अलग थलग कर देंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ना ये मूव ऑन कर नहीं पाया आपसे, ठीक है, मूव ऑन हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स जो आ रही है ना वो पछताने की आ रही, वो क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन जिसकी खातिर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया या फिर आपको ब्लॉक किया या फिर आपके साथ मिसबिहेव किया, रूड बिहेवियर किया या फिर जो भी एनर्जी हो, लेकिन वो पर्सन ने कहीं ना कहीं इनको चीट किया या फिर वो पर्सन कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया कि वो जो थर्ड पर्सन था वो पर्सन एक गलत इंसान था, एक ऐसा इंसान था जो शायद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर इनके पास आए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये पर्सन आप जिससे डील कर रहे हो ना इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ ऐसा हो, बट इनकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी और इसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो भी थर्ड पर्सन था वो इनकी लाइफ में एंटर हुआ या इन्वॉल्व हुआ। तो अब ये जो पर्सन है ना उस पर्सन को समझ चुका है, थर्ड पर्सन को, कि उसने फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर या फिर अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात नहीं है तो कुछ ऐसी बातें हैं कि सपोर्ट चाह रहा होगा, वो बंदा जो थर्ड पर्सन होगा वो सपोर्ट इनका चाह रहा होगा, जो भी सपोर्ट चाह रहा हो, ठीक है। तो ये पर्सन ने पूरी तरीके से विश्वास किया, लेकिन उस इंसान ने इनके साथ जो है वो इनको धोखा दिया या फिर चीटिंग की या फिर वो इंसान के साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, मिसगाइड किया या फिर आर्ग्यू होने लगी, क्योंकि देखिए इस टाइम पर जो चीज़ है वो ये इंसान अकेला है, ठीक है। आपका जो भी ये पर्सन है वो इस टाइम अपनी ज़िंदगी में अकेला है, उसके साथ अभी फ़िलहाल जब मैं रीडिंग कर रही हूँ इस टाइम पर कोई इसके साथ नहीं है, ये अपनी लाइफ में अकेला है और पूरी तरीके से अपने आप को अकेला जो है वो फील कर रहा है, एलोन फील कर रहा है और ये आपसे कहना चाहता है कि प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ या फिर ये आपकी लाइफ में वापस चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वही है ना, देखिए सोचता कुछ है इंसान और हो कुछ जाता है। जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया था और आपके साथ बातचीत ख़त्म कर दी थी या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, जबकि आपने इनको काफ़ी सपोर्ट किया था, इस एक कार्ड्स में इतनी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ती रहूँ ना इस कार्ड्स को तो मुझे ये कार्ड्स की फीलिंग्स ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आप इस कार्ड्स को ज़रा ध्यान से देखिए। इस पर्सन की इतना ज़्यादा एक सैड फीलिंग्स, एक अलोन पर्सन जो कि लाइफ में ऐसा होता है ना सारी चीज़ें हार जाता है ना इंसान, वो वाली फीलिंग्स आ रही है इस पर्सन की, मतलब अपनी ही लाइफ में, क्योंकि देखिए कर्मा इज़ वेरी अफेक्टेड, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि जो भी ये इंसान है ना
सबसे पहले हर चीज़ में कर्मा क्यों आ जाता है, क्योंकि देखिए जब इन्होंने आपके साथ रिलेशन को रखा था, ट्रू फीलिंग्स में थे ये और आप एक अच्छी एनर्जी में थे, आप दोनों ही अच्छी एनर्जी में थे, आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी थी इनकी, और अभी भी एनर्जी इनकी प्योर थी, बट बीच में मिड में ना इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई थी। वाई? क्योंकि बिहाइंड द रीज़न जो इसके पीछे मुझे सबसे ज़्यादा रीज़न लग रहा है ना गाइस, वो यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी ना वो इन्वॉल्व हो गई थी इनकी लाइफ में, एंटर हो गई थी। सो यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन जो भी था उसकी भी कुछ ऐसी एनर्जी थी कि जो इनकी एनर्जी उसके साथ मिक्स हो गई, जिसकी वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर फीलिंग्स अच्छी होती है, बट अगर रॉन्ग एनर्जीज़ में आप चले जाते हो ना, या फिर रॉन्ग एनर्जीज़ में आप कनेक्ट होते हो ना किसी भी रॉन्ग एनर्जी में, तो इसके एनर्जीज़ के साथ अगर आपकी एनर्जीज मिक्स हो जाती है तो आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। सो यहाँ पर सेम चीज़ें ऐसी हुई, तो वो जो भी इंसान था, जो भी पर्सन होगा, सो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर या फिर उसके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होगा जिसकी वजह से इनके लाइफ में आ गए थे, बट इन्होंने ना उस चीज़ को नहीं समझा, ये उन्होंने मिसगाइड किया थर्ड पर्सन ने, तो ये मिसगाइड भी हो गए। ये पूरी तरीके से आपको ये सोच रहे थे कि अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा थर्ड पर्सन के साथ और आपको ब्लॉक कर दूँगा, सो इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया होगा, बट ये आपसे मूव ऑन कर नहीं पाए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में थे आपको ऐसा लगता भी होगा कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब तक आप इनकी लाइफ में थे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, इनकी लाइफ में ना बहुत हैप्पीनेस थी, इनका कैरियर बहुत अच्छा था, इनकी कैरियर बहुत खूबसूरत कैरियर था इनका, ठीक है, एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक थी, एंड बहुत सारी चीज़ें इनकी जो ना वो एक एक्यूरेट चल रही थी, मतलब लाइफ में हैप्पीनेस भी था, एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी बहुत अच्छी थी, एंड एक पीस था, मेन चीज़ होती है पीस, शांति, है ना, वो थी इनकी लाइफ में। बट नाउ कंडीशन इज़ जो है ना वो लो हो रही, एनर्जी इज़ लो, ठीक है। सो एनर्जीज जो है वो लो है अगर, तो फिर चीज़ें भी लो ही होने लगेंगी उसी टाइप से, और एनर्जी जो है वो इफेक्टेड इनको इसलिए और कर रही है क्योंकि आई थिंक यू आर लकी, ठीक है, यू आर लकी, इनके लिए आपकी जो फीलिंग्स थी या फिर आप इनके लिए लकी थे। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इसी चीज़ में ज़्यादा आ रही है मुझे कि आप जो है ना गाइस इनके लिए लकी थे, आपका रिलेशन इनके लिए लकी था, क्योंकि आई थिंक ये और आप ये, ठीक है, बोथ आर जो है ना एक्यूरेट जो होती है ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, उस फीलिंग्स में आप दोनों थे, और एक ट्रू फीलिंग्स में आपकी साइड से तो ट्रू फीलिंग्स थी, इनकी साइड से भी ट्रू फीलिंग्स ही थी, बट सडनली जो इनकी फीलिंग्स थी ना वो चेंज हो गई, और वो चेंज हुई तो भी आपकी इनकी जो चीज़ें थी, मतलब इनका जो भी चीज़ें थी, इनका फाइनेंशियल कैरियर, क्योंकि देखिए रिलेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लाइफ डिपेंड होती है, ठीक है ना। सो वो इनकी डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि इनको एहसास अब ये हो रहा है कि आप इनके लिए लकी चार्म थे, आप इनके लिए एक लकी इंसान थे, और आपकी ज़िंदगी में जब इन्होंने ब्लॉक किया या फिर आप इनकी ज़िंदगी से दूर गए ना, तो इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस जो है ना वो आना शुरू हो गए। सो ये जो इंसान है ये आपसे कहना चाहता है कि आई एम मिस यू, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आप मेरी ज़िंदगी में कम बैक हो जाओ। ये अपनी लाइफ में इस टाइम अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, एंड लाइफ में चाहते हैं कि आपका साथ मिल जाए, तो वापस से अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो कार्ड्स आ गया है ना मेरे पास, ये कार्ड्स भी इसी चीज़ को बोल रहा है कि ये इंसान एक ट्रबल उसमें है, ठीक है, ट्रबल में है। सो यहाँ पर ये फेस कर रहे हैं सम ट्रबल प्रॉब्लम, सो यहाँ पर ये निकलना चाहता है। तो इफ़ अगर थर्ड पार्टी है इनके पास या थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ठीक है गाइज, प्रॉब्लम्स मैं ज़्यादा देख रही हूँ। प्रॉब्लम्स जो है ना वो डे बाई डे इनकी जो है वो बढ़ ही रही हैं, मतलब प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही हैं इनकी। थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो लाइफ है ना वो उलझ गई है, क्योंकि जो इंसान रिश्ता स्वार्थ का होता है ना, स्वार्थ वाला, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी हो, स्वार्थ से रिलेटेड जो भी रिलेशन होगा ना, जो भी रिलेशन, कि भाई जिस चीज़ का स्वार्थ है भाई वो चीज़ मिल गई और फिर बाय, तो वो फिर नहीं टिकता ना, वो तो टूट ही जाना है। सो
जो भी थर्ड पार्टी थी ना इनकी लाइफ में, वो एक अपना भला करने के लिए एक स्वार्थ वाला रिश्ता था ना, तभी वो प्रॉपर तरीके से इनके साथ अब झगड़ा हो सकता है कि इनका फाइनेंस अब इस टाइम पर डिस्टर्ब हो, कैरियर डिस्टर्ब हो गया हो, जिसकी वजह से फाइनेंस भी डिस्टर्ब हो गया हो। कि यहाँ पर मुझे तो इसकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रही है, आपका जो भी पर्सन है ना इसकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रही है इस टाइम पर। एंड मतलब फीलिंग्स जो आ रही है ना वो एक इस चीज़ की आ रही है ना कि एक परेशान, एक ट्रबल में होता है इंसान, रात में सो नहीं पा रहा है, अपना पास्ट को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जो भी इसका जो कमिंग चीज़ें हैं जो या फिर जो भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। एंड जो प्रेजेंट है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो वो भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट जो है वो हो रही, सडनली चेंजेस जो है इस लाइफ सो डे बाई डे। सो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फिर भी ये इंसान को लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें जो है वो बेटर की जा सकती है इफ़ अगर आप इनकी लाइफ में कम बैक हो जाओ। तो ये आपको बुला रहे हैं, मतलब इनका जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ कि आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई प्लीज़ कम बैक माई लाइफ, ठीक है, कम बैक इन माई लाइफ। सो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल। एंड ये सोचते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे तो इनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ जो इनकी पास्ट में थी ना, जो पास्ट में जो ये देखते थे, पास्ट में जो महसूस करते थे, पास्ट में जो इनको लगता था कि भाई सारी चीज़ें इनकी पास्ट में एक्यूरेट थी, ठीक है। एंड अगर प्रॉब्लम्स थी भी, क्योंकि देखिए पास्ट ऐसा नहीं कि पास्ट में इनको प्रॉब्लम्स नहीं थी, पास्ट में ये ट्रबल में नहीं थे, पास्ट में इनको फिजिकल या फिर कोई भी चीज़ें या फिर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं था, पर आपका सपोर्ट था। एक्चुअली क्या होता है कि पास्ट में जैसे प्रॉब्लम्स आती थी ना इनके पास, तो आपका सपोर्ट मिल जाता था। एंड एक व्यक्ति का जो अच्छा है, ठीक है, और दिल का हमारे करीब है या फिर ट्रू फीलिंग्स में, ये सिर्फ एक वन सिंगल पर्सन इज़ इनफ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि एक आपका सपोर्ट इनकी लाइफ को चेंज करता गया। एंड कोई प्रॉब्लम्स आती थी सो इनकी आप हेल्प करते थे, इनको प्रॉब्लम से आप कम आउट कर देते थे, बाहर निकाल देते थे, मतलब, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना गाइज आप ये ना मिस कर रहे हैं। सो आपका साथ चाहते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप मैरिड पर्सन भी हो सकते हो गाइस, आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, ये पार्टनर जिससे आप डील कर रहे हो आपका लव पर्सन भी हो सकता है, सो कोई भी हो सकता है। सो अब ना यहाँ पर देख रहे हो आप 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। अब क्या मैं बोलूँ इस कार्ड को, ये पर्सन की पोजिशन आप देखिए, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ डिस्कशन करना चाहते हैं, फ्यूचर डिस्कस करना चाहते हैं, ये पास्ट में या फिर जो भी आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आया उनको भूलना चाहते हैं, आपके पास बैठ के आराम से बातें करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं सॉरी मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, बहुत कुछ कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप 3 ऑफ सोर्ड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आता है किसी की लाइफ में, किसी के रिलेशन में, किसी के कार्ड्स में, जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है ना, जब उसको लगता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो ये सुधार सकता था, कुछ चीज़ें ऐसी थी इसकी लाइफ में जो इसकी और आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस थे, तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्सिबल ही अपने आप को मान रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है इसका जो हार्ट ब्रेक हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई दूसरा गलती करता है ना हमारे साथ, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई इसको डांट देंगे या फिर हम उसको उस पर गुस्सा हो जाएंगे या फिर तो वो मतलब अपना मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब एक मिस्टेक खुद से होती है ना गाइस, तब सेम पोजीशन ऐसी हो जाती है। क्योंकि आप क्या करोगे भाई, अगर किसी दूसरे ने किया है तो भाई आपको गुस्सा आएगा तो आप उसको बोल दोगे, आप ज़बरदस्त बोलोगे या फिर उससे रिश्ता तोड़ दोगे। लेकिन जब गलती अपने से ही होती है ना, तब इंसान टूट जाता है। और वो भी ऐसी गलती नहीं, आप जब किसी कोई इनोसेंट पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एनर्जी है कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, डे बाई डे चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी ही हो रही थी। एंड फ्यूचर आप दोनों देख रहे थे, अचानक से चीज़ें चेंजेस हो गई आपकी लाइफ में। एंड वो प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, आप अब एनर्जी, और आपने यहाँ पर गाइस इनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। जो मैं देख रही हूँ ना, ये कार्ड्स सपोर्ट को बता रहे हैं आपके, चाहे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हो आपने किया हो,
चाहे आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की हो, चाहे आपने इनको हर तरीके से आपने इनका मतलब जैसे भी इन्होंने आपसे बोला, जिस भी चीज़ के लिए बोला, जब भी आपको कॉल किया, मैसेज किया, आप 24 आवर अवेलेबल इनके लिए। सो एनर्जी तो यही कह रही है। अब आपकी क्या राय है आई डोंट नो, ठीक है, बट आप 24 आवर्स जो है अवेलेबल थे इनके लिए। एनर्जी जो है ना वो मेरे पास यही बोल रही है। बट फिर भी इन्होंने नहीं समझा। तो अब जब ऐसी सिचुएशन होगी ना, मिस्टेक हुई है, तो फिर गिल्ट तो फील होगा ही ना गाइस। गिल्ट फील कर रहा है इंसान, वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, मूव ऑन। जब ब्लॉक किया था ना, अभी भी अगर आप ब्लॉक है ना, इन्होंने ब्लॉक किया तो सोच रहा था कि मतलब मैं मूव ऑन करके या फिर गुस्से में ब्लॉक किया था, बट अभी ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अब ये है कि भाई सॉरी एंड बहुत कुछ कहना चाहते हैं, फ्यूचर डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे कि मैं देख रही हूँ। तो बहुत चीज़ें हैं शायद इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जो ये चाहते हैं कि वापस से ठीक हो जाए। मतलब एक ऐसी एनर्जी को मैं देख रही हूँ जिसमें साफ तौर पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि रीयूनियन चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके और इनके बीच में ठीक हो सकता है। तो ये इस चीज़ में है कि ठीक हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ है जो आपके और इनके बीच में ठीक हो सकता है। सो एक बिग चेंज मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर ना ऑरिकल गाइडेंस ले लेती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नए नए आए हैं आप चैनल पर, लाइक शेयर कर लीजिएगा, और अगर रीडिंग मेरी पसंद आती है तो कमेंट करिएगा। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि पर्सनली अगर आप लेते हो ना टैरो कार्ड रीडिंग तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है एंड आपकी ही रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो आप अपना देख लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करिएगा एंड इंस्टाग्राम पर देखिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ना पोस्ट जो है वो डालती रहती हूँ। सो देख लेते हैं, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। सो देखिए ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी कि फ्यूचर देख रहा है, परेशानी में है अभी ये इंसान, ये जिससे भी आपने डील किया है ये प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आपसे कहना चाहता है कि भाई कुछ चीज़ें शायद थर्ड पार्टी के बारे में भी शेयर करना चाहता है। देखिए अगर आपके और इनका जो भी रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी अगर फैमिली थी आप लोगों के बीच में और फैमिली की वजह से डिस्टर्ब हुआ था आपका रिलेशन। सो ये आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं शायद जो आपसे ये बताना चाहते हैं, आपसे मिलकर ही बताएंगे आपको, ठीक है। एंड वो आपसे शेयर करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी बातें हैं जो शायद ये और आप ही जानते होंगे या फिर ये जानते हैं, जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अपनी और आपकी लाइफ में फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, दोबारा से आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं एंड सब कुछ वो जो चीज़ें आपके उनके बीच में डिस्टर्ब थी ना, वो सारी चीज़ों को ये लॉक लगा के फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ना गाइस कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए एंड हैप्पी लाइफ जो है आप इनके साथ जिएं। तो अगर आप फ्यूचर देखते हो, अगर आप मैरिड पर्सन हो, ठीक है, या फिर आप मैरिज करना चाहते हो या फिर नहीं भी मैरिज करना चाहते हो, बोथ आर जो है डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, जो भी कंडीशन हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन हो सकती है आपकी। सो ये आपकी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि ये रिग्रेट फील कर रहे हैं एंड सो दे कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना रिग्रेट फील करना। सो रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे वांट कम इन योर लाइफ। चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में एंड सडनली चेंजेस फिर आ रहे हैं। मैं चेंजेस को देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी बिगनिंग जो शायद आपके और उनके लिए एक फ्यूचर को लेकर एक फ्रूटफुल बिगनिंग मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पर एक फ्रूटफुल बिगनिंग है आपकी, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आपकी हो सकती है इनके साथ दोबारा से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग का ऑफ़र भी देंगे आपको, जब आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, तो बहुत जल्द मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपसे मिलेंगे, ये बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं शायद इनको जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक कार्ड्स इनके लिए ले लेती हूँ, ठीक है। मेरा जो फीलिंग्स आ रही ना, मुझे लग रहा है कि मैं एक कार्ड्स ले लेती हूँ, वैसे मैं नहीं ले रही थी, मैंने कहा भी नहीं था आपसे स्टार्टिंग में, लेकिन चलिए देखते हैं कि इनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। सो गाइस सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्या आ रही है इनके दिल की फीलिंग्स। सो मैं यहाँ पर देखती हूँ। सो मैं पहले सफल कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल एक्चुअल में मुझे जो है ना मैसेजेस मिलें। सो देखते हैं आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे।
इतना कुछ तो कह दिया इन्होंने, इतनी कुछ फीलिंग्स तो है आपके लिए, बट फिर भी क्या रह गया है ऐसी जो फीलिंग्स जो शायद, चलिए देखते हैं। इसमें ये वाला कार्ड्स ले लेती हूँ, देखिए क्या कहते हैं। ओके वाओ, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स है। यू कैन सी लेट्स लीव द पास्ट एंड बिगिन विथ न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैं बोल रही थी जस्ट अभी आप सभी लोगों से, मैं इसी चीज़ को बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स भी मुझसे यही कह रहे हैं। ऑरिकल गाइडेंस जो है वो यही है कि फ्रूटफुल एक न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ गाइस हो सकती है, जो कि बहुत ही शानदार होगी। आपकी जो भी उनके बीच गलतफहमियां थी वो ख़त्म होके एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी। एंड ये जो दिल की उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो भी यही कह रही हैं कि न्यू बिगनिंग जो है वो हम शुरू कर लें, पास्ट को भुलाकर। पास्ट में जो भी चीज़ें थी, स्ट्रफ थी हमारे और आपके बीच में, यानी कि इनके और आपके बीच में, वो सब भुला के दोबारा से एक न्यू फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। सो गाइस, आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।